है गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पे क्रिसमस के लिए एक एलईडी का स्टार बना के रखा है जो कि 3 चैनल पे वर्क करता है। ये एक फ्लिप फ्लॉप स्टार है। अगर आप इस तरह का फ्लिप फ्लॉप स्टार बनाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए, आप बहुत ही आसानी से इसे बना पाएंगे। मैंने यहाँ पे इसके सर्किट के बारे में भी डिटेल्स में बना रखा है, सारे कंपोनेंट्स के बारे में भी मैंने बताया है। तो मैं एक बार इसे आपको जला के दिखा देता हूँ। मैं इसे यहाँ पे 12 वोल्ट बैटरी से जला रहा हूँ। तो जस्ट आप ये देख सकते हैं किस तरह से जल रहा है। यहाँ पे डे लाइट है तो इस कारण से इसकी लाइट थोड़ी सी कम लग रही होगी आपको। मैं रूम में यहाँ पे डार्कनेस कर देता हूँ तो अब फिर आप देख पाएंगे कि इसकी लाइट किस तरह की दिखती है। तो आप देख सकते हैं ये नाइट टाइम में कुछ इस तरह का दिखेगा, तो काफ़ी अच्छा लुक ये दे रहा है। आप इसे क्रिसमस ट्री पे हैंगिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं या तो एज ए वॉल डेकोर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे अब बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक वाइट पेपर पे एक पेंटागन बना रखा है और उस पेंटागन पे किसी भी 2 पॉइंट्स को मिला के इस तरह से सारे पॉइंट्स को मिला देंगे और एक स्टार बनाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से मैं एक स्टार शेप बना लेता हूँ। या तो आप इस तरह का भी स्टार बना सकते हैं। नेक्स्ट हमें लेना है कॉपर वायर और कॉपर वायर को इस स्टार शेप में हमें फोल्ड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे एक प्लायर की मदद से इसे फोल्ड कर लेता हूँ और जब ये स्टार शेप बन जाएगा तो इसके दोनों एजेस को हमें सोल्डर कर देना है। तो यहाँ पे ये स्टार शेप कंप्लीट है हमारा और इसके दो जो एजेस हैं लास्ट वाले पॉइंट्स, इन दोनों को मैं यहाँ पे सोल्डरिंग कर देता हूँ। और टोटल हमें यहाँ पे 3 पेयर्स ऑफ स्टार्स बनाने हैं, तो हर एक के लिए 2-2 कॉपर वायर्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये मेरा फर्स्ट वाला और ये हमारा सेकेंड वाला और ये हमारा तीसरा स्टार है। उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ एलईडीज लेनी है। तो यहाँ हमारे पास रेड, ग्रीन और ब्लू एलईडीज है। ये 5 mm की एलईडीज हैं। इन्हें मैंने टेस्ट करके यहाँ पे रखा है। तो ये रेड वाला इस तरह से, इन सारी एलईडीज को पहले आपको टेस्ट कर लेनी है। और ये दूसरा हमारा ग्रीन वाला और थर्ड वन ये हमारे पास ब्लू कलर का है। अब इन एलईडीज को हमें इस स्टार में लगाना है। तो एक चिमटे की मदद से हम इसके लेग्स को इस तरह से बेंड कर लेंगे। बेंड करने के बाद जो इसके एक्स्ट्रा लेग्स हैं इन्हें हम एक कटर से कट करके हटा देते हैं और इसे इस स्टार पे इस तरह से हम लगा लेंगे। सोल्डरिंग की मदद से हम इसे यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। इसके सभी निगेटिव लेग्स एक तरफ और पॉजिटिव लेग्स एक तरफ हमें रखनी है। यहाँ पे मैं 4 एलईडीज का यूज़ करूँगा। इस तरह मैं इस बड़े एलईडी में 30 एलईडीज का यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको एक एलईडी को यहाँ पे सोल्डरिंग करके दिखा देता हूँ। इस तरह हमें यहाँ पे सोल्डरिंग पेस्ट पहले लगाना है और उसके बाद सोल्डरिंग वायर यहाँ पे डाल देनी है और फिर हम इस एलईडी को वहाँ पे फिक्स करेंगे। तो इस तरह से बहुत ही केयरफुली हमें अच्छे से फिक्स कर लेना, इनके दोनों वायर्स आपस में टच ना हो। तो इस तरह से मैंने इस बड़े एलईडी को कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा रेड कलर का है। तो इसमें टोटल मैंने 30 एलईडीज यूज़ किया है। और दूसरा हमारा ये ग्रीन वाला एलईडीज का स्टार है, इसमें मैंने 15 एलईडीज का यूज़ किया है। और ये तीसरा हमारा ब्लू स्टार है, इसमें मैंने टोटल 10 एलईडीज का यूज़ किया है। अब इन सभी एलईडी स्टार के टॉप पे मैं वायर्स को जोड़ लेता हूँ। तो सभी स्टार्स पे मैंने इस तरह से पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल्स पे वायर को जोड़ लिया है। वायर पे मैंने यहाँ पे स्लिप भी लगा दिया है जिससे कि ये आपस में टच ना हो। इस तरह से मैंने तीनों एलईडीज के टॉप पे वायर्स को जोड़ लिया है। अब इन वायर्स को जोड़ने के बाद मैं इन एलईडीज को आपस में जोड़ दूंगा ग्लू गन की मदद से। तो ग्लू की मदद से मैंने इसे आपस में जोड़ दिया है और केयरफुली इसे हमें ग्लू गन से जोड़ना है कि कहीं पे भी ये आपस में टच ना करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से जोड़ लिया है। नेक्स्ट इसके जो वायर्स हैं उसे मैंने थ्रेड से इस तरह से बाइंड कर दिया है ताकि ये एक सिंगल केबल की तरह लग सके। तो मैंने इसे इस तरह से वाइंड किया है। आप जितना लंबा वायर रखना चाहते हो आप उतना लंबा वायर रख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसके सर्किट को हमें किस तरह से बनाना है जिससे कि ये फ्लिप फ्लॉप हो सके।
इस सर्किट में लगने वाले सारे कंपोनेंट्स का लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये एक ट्रांजिस्टर है, ये C1815 ट्रांजिस्टर है, ये एक NPN ट्रांजिस्टर है। इसके 3 लेग्स में इसका फर्स्ट वन एमीटर, बीच वाला कलेक्टर और लास्ट वाला बेस है। तो इस तरह के आपको 3 ट्रांजिस्टर लेने हैं और इन सभी के एमीटर को यानी फर्स्ट वाले पिन को एक कॉपर वायर में इस तरह से फिक्स कर लेना। तो मैं यहाँ पे एक एक करके इन तीनों ट्रांजिस्टर को एक कॉपर वायर पे फिक्स कर देता हूँ। ये तीनों ट्रांजिस्टर हमारे यहाँ पे फिक्स हो चुके हैं। अब इसके बीच वाले यानी कि कलेक्टर्स पे मैं 2.2K का रेजिस्टर जोड़ लेता हूँ। तो तीनों ट्रांजिस्टर पे हमें 2.2K का रेजिस्टर इस तरह से जोड़ लेना है। अब इसका लास्ट पिन जो है हमारे ट्रांजिस्टर का यानी कि बेस वाला पिन, उन सभी पे हमें 100K का रेजिस्टर इस तरह से जोड़ लेना है। यहाँ पे मैंने हाफ वाट का रेजिस्टर यूज़ किया है, आप चाहें तो क्वार्टर वाट का भी रेजिस्टर्स यूज़ कर सकते हैं। तो इन सभी रजिस्टर्स को एक साथ जोड़ लेने के बाद एक कॉपर वायर की मदद से इन सभी रजिस्टर्स के दूसरे पॉइंट्स को हमें एक साथ जोड़ लेना है। तो मैंने यहाँ पे एक कॉपर वायर ले लिया है और इन सभी रजिस्टर्स के सेकेंड एंड को मैं यहाँ पे जोड़ लेता हूँ। फिर हमें लेना है 47 माइक्रोफैरेड 25 वोल्ट का कैपेसिटर। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से 3 कैपेसिटर्स लिए हैं। इन कैपेसिटर्स के पॉजिटिव एंड्स को हमें इस तरह से फर्स्ट ट्रांजिस्टर के कलेक्टर वाले भाग पे जोड़ देना है और निगेटिव वाले पिन को सेकंड वाले ट्रांजिस्टर के बेस वाले भाग पे जोड़ देना है। इस तरह से जो हमारा लास्ट वाला ट्रांजिस्टर होगा वहाँ पे मैंने इस तरह से पॉजिटिव जोड़ा है और इसका जो निगेटिव टर्मिनल हमारे पास बच रहा है, इस निगेटिव टर्मिनल को एक वायर की मदद से फर्स्ट वाले ट्रांजिस्टर के बेस पे हमें इसे जोड़ देना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 5mm LEDs ली है इस सर्किट को चेक करने के लिए। तो हमें LED का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो फर्स्ट ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे जोड़ना है और सेकेंड वाला जो पॉइंट है नेगेटिव पॉइंट, वो हमें कॉपर वायर के साइड यानी कि एमीटर के साइड में जोड़ देना है। तो इस तरह से मैंने तीनों LEDs को जोड़ लिया है। उसके बाद हम इस सर्किट को एक बार चेक करके देखेंगे ये किस तरह से वर्क करता है। तो मेरी सोल्डरिंग यहाँ पे अब ख़त्म हो चुकी है। तो हमारे पास 2 ये जो टर्मिनल्स हैं कॉपर वायर के, ये फर्स्ट वाला हमारा पॉजिटिव है और सेकंड वाला हमारा निगेटिव है। तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव वाले पे एक वायर को जोड़ देता हूँ। अब हम इसे चेक करेंगे। तो यह हमारे पास एक 9 वोल्ट बैटरी है। इस 9 वोल्ट बैटरी पे मैं इस सर्किट को एक बार चेक करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। ये सारे फ्लिप फ्लॉप हो रहे हैं, पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा है फ्लिप फ्लॉप होने में। मैं इसे एक बार 12 वोल्ट की बैटरी से भी चेक कर लेता हूँ। तो ये सर्किट 12 वोल्ट बैटरी पे भी चल सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 12 वोल्ट की बैटरी पे भी वर्क कर रहा है, बट इसकी फ्लिप फ्लॉप की स्पीड अभी भी कम है। इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी इस 12 वोल्ट बैटरी पे ज़्यादा है, बट इसकी स्पीड थोड़ी सी कम थी। तो इसलिए मैंने इस कैपेसिटर्स को रिप्लेस किया है 10 माइक्रोफैरेड 50 वोल्ट के कैपेसिटर से। अब मैं यहाँ पे आपको एक बार चेक करके दिखाता हूँ इस 9 वोल्ट की बैटरी पे और उसके बाद 12 वोल्ट की बैटरी पे भी।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस 9 वोल्ट की बैटरी पे ये वर्क कर रहा है और थोड़ा सा इसके स्पीड अप जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है। मैं इसे एक बार 12 वोल्ट की बैटरी पे भी आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो 12 वोल्ट की बैटरी पे भी ये वर्क कर रहा है, ब्राइटनेस भी थोड़ी सी ज़्यादा है और ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड में भी वर्क कर रहा है। अब इन एलईडीज़ की जगह पे मैं जो हमारे स्टार एलईडीज़ हैं उनके वायर्स को जोड़ दूंगा पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स को ध्यान में रखते हुए। इस सर्किट को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा छोटा भी कर रखा है फिर से रीडिज़ाइन करके। तो इस तरह से आप बिल्कुल छोटे साइज में इस सर्किट को बना सकते हैं। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो ये सर्किट को मैं यहाँ पे एक छोटे से बॉक्स में यहाँ पे फिट कर दूंगा और उसके बाद जो हमारा ये स्टार है, स्टार के तीनों चैनल के वायर्स को इन सर्किट्स के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ट्रांजिस्टर, सेकंड ट्रांजिस्टर और थर्ड ट्रांजिस्टर्स पे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को ध्यान में रखते हुए हमें इसे अच्छे से कनेक्ट कर लेना। तो इस बॉक्स में, इस प्लास्टिक के बॉक्स में मैं इसे सेट कर देता हूँ। आप भी इस तरह का कोई बॉक्स यूज़ कर सकते हैं इसे सेट करने के लिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के लिस्ट मिल जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन को एक बार ज़रूर चेक कर लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।